नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जन की बात जनों तक में। हम लेकर आ रहे हैं कुछ खास और नए विचार जो जन जन तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सवालों के जवाब सिर्फ जन की बात जनों तक में। वाराणसी में इससे पहले भी सोनभद्र एसआईटी पुलिस टीम ने शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद की संपत्तियों को न्यायालय के आदेश द्वारा सीज किया गया था। उसके बाद एक बार फिर दोबारा सोनभद्र एसआईटी पुलिस टीम पहुंची वाराणसी में। अलग अलग और संपत्तियों को जानकारी होने के बाद आज वाराणसी पहुंचकर उन संपत्तियों पर भी न्यायालय द्वारा पोस्टर लगा दिया गया। वाराणसी में कफ सिरप तस्करी मामले में सोनभद्र एसआईटी की बड़ी कार्रवाई वाराणसी के बाद अलग अलग जगह पर अवैध संपत्तियों को सीज कर रही है। वाराणसी के शिवपुर स्थित भरलाई में आवासीय प्लॉट, इसके अलावा जगदीशपुर, पिंजरा में और मदुली में अवैध संपत्तियों को सीज कर रही है। नमस्कार, इंडिया 24 में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज सोनभद्र पुलिस ने फिर से एक बार शुभम जायसवाल की प्रॉपर्टी को सीज किया और उसका बैंक अकाउंट सीज किया और देखने में ये लग रहा है कि सोनभद्र पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। अब सोनभद्र पुलिस अगर इसी तरह एक्टिव नजर आएगी तो शायद शुभम जायसवाल को मजबूरी हो जाएगी वाराणसी आने में, क्योंकि उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है और बैंक अकाउंट को लगातार सीज किया जा रहा है। अब एसआईटी टीम भी उनके पीछे हाथ धोकर लग गई है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से इंडिया से बात चल रही है शुभम जायसवाल को दुबई से लाने की। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि शुभम जायसवाल वाराणसी में किस तरह से एंट्री देते हैं धमाकेदार। और जो आज सीज किया गया है उसमें से एक शुभम जायसवाल की लग्जरी फॉर्च्यूनर भी सीज किया गया है, जिसमें सवार होकर शुभम जायसवाल अपनी भौकाल वाराणसी में देते थे और वो भौकाल की वजह से आज शुभम जायसवाल की ये दशा हो गई है। और हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से शुभम जायसवाल व उनके पिताजी की प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। वैसे पहले से भी उनके पिताजी इस समय कारागार में, जिला कारागार में हैं और अब देखने वाली बात तो ये होगी कि शुभम जायसवाल कब और किस तरह से जिला कारागार तक पहुंचेंगे। वाराणसी से मैं खुर्शीद आलम, इंडिया 24 न्यूज चैनल के लिए जय हिंद। जी, ये धारा 68F1 एनडीपीएस एक्ट है। तो जो मुकदमा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होता है, एक प्रावधान दिया गया है ताकि संपत्ति को लोग इधर उधर न कर सकें। अपराध से अर्जित संपत्ति चिन्हित की जाती है, उसी के चिन्हीकरण के क्रम में वैधानिक कार्रवाई करते हुए हम लोग जो हमारे थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में मुकदमा अपराध संख्या 1191/25 है, धारा 318, 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) का BNSS है, जिसमें वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स वगैरह का करके जो फर्जी बिल वगैरह, फर्जी शिपमेंट के वाहन वगैरह, ये सब चीज़ें जो करके इन्होंने किया था वो उसकी धाराएं हैं। ये एनडीपीएस की धारा है जो कफ सिरप में कोडीन की मात्रा होती है, वो नशा करती है, तो उसको नशे के पर्पज, नारकोटिक पर्पज के लिए जो बेचा जाता है, वैध रूप से न बेच के नारकोटिक पर्पज के लिए भेजा जाता है। इसलिए एनडीपीएस एक्ट उसमें प्रावधानित है, उसके अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो इनके जो शैली ट्रेडर्स हैं, उनके स्वामी भोला प्रसाद जी अरेस्ट होकर जेल में जा चुके हैं और उनकी अवैध संपत्ति, जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसके चिन्हीकरण के क्रम में हम लोगों ने कुल 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी माननीय न्यायालय के आदेश से पहले कुर्क करा ली है। और धारा 68F1 एनडीपीएस एक्ट में यह प्रावधान है कि इसे और संपत्ति चिन्हित करने के बाद हम लोग अग्रेतर कार्यवाही में धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति को निरुद्ध कर रहे हैं ताकि इसका क्रय विक्रय रुक जाए, कोई व्यक्ति इसे खरीदे ना और वो बेच ना सके। बाद में ये आदेश होगा तो ये सरकार के पक्ष में
समाप्त हो जाएगा तो उसी के तहत ये निरुद्धि की कार्रवाई की जाती है। तो उसी वैधानिक प्रक्रिया को हम लोग अग्रसर करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। जी हाँ, 4 4 व्हीलर हैं। पहले एक मर्सिडीज हम लोग अटैच कर चुके हैं और एक फार्चूनर है, एक i20 कार है हुंडई और 2 2 व्हीलर हैं। तो उनकी कुल कीमत करीब 60 लाख के ऊपर है। जी।